Hello, good morning, friends. After completing the chapter number 12, we will study the chapter number 13. The name of chapter number 13 in the class 9th subject maths is surface area and volume. Now, in the surface area, in the our previous class 8th, we have also read about the surface area and the volume related to the solid figure. So first we will start from the cuboid. Same here. हम जानते हैं कि हमने क्लास 8th में भी क्यूबॉइड क्यूब के बारे में और भी सॉलिड फिगर के बारे में हमने स्टडी करी है। और फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं हमारे पास एक क्यूबॉइड और क्यूबॉइड के बारे में हम पता करते हैं। क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर है और इसके अंदर हम जानते हैं कि जो पर्टिकुलर साइड्स होती है बेसिकली 3 डायमेंशनल फिगर है तो अलग अलग 3 डायमेंशन होती है। एक डायमेंशन हम बोलते हैं लेंथ, एक और बोलते हैं हम ब्रेड्थ और एक डायमेंशन होती है हाइट। जो लेंथ के पैरेलल साइड से दैट इज आल्सो लेंथ, जो हाइट के पैरेलल साइड से दैट आल्सो हाइट्स, और जो ब्रेड्थ के पैरेलल साइड्स हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड दी ब्रेड्थ कहलाएगी। फिर से बता देता हूँ, लेंथ ये यहाँ नीचे, इसके पैरेलल ऊपर वाली साइड दैट इज लेंथ, इसके पैरेलल ये वाली साइड दैट इज आल्सो लेंथ, इसके सामने वाली जो साइड आपको दिखाई दे रही है ये भी लेंथ होगी। ब्रेड्थ यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसके सामने वाली पैरेलल साइड जो है वो भी क्या कहलाएगी, आपकी ब्रेड्थ होगी। ब्रेड्थ के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाली साइड जो है ये भी ब्रेड्थ होगी और इसके सामने वाली साइड भी क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी। इसी तरीके से हाइट के सामने फर्स्ट साइड दैट इज दिस साइड इज आल्सो कॉल्ड द पैरेलल एंड दिस आल्सो साइड्स इज कॉल्ड द हाइट एंड द अनदर साइड इज आल्सो कॉल्ड द हाइट। हम हाइट बोलते हैं इनको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया में आने से पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ये जो क्यूबॉइड बना है, ये क्यूबॉइड बना कैसे? ये क्यूबॉइड बना है आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेक्टेंगुलर शीट्स। हमने 6 शीट्स को ऐसा अरेंज किया है जिससे ये बॉक्स बनता है, क्यूबॉइड बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। द सरफेस एरिया इज कॉल्ड एलबी। इन द नेक्स्ट द फर्स्ट इज एलबी। तो एलबी के सामने वाला जो पार्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, एलबी। यानी कि हमारे पास 2 एरिया हो गए, दैट इज एलबी। द फर्स्ट इज 2 एलबी प्लस इट इज बीएच। द टोटल एरिया इज बीएच एंड इसके ठीक सामने वाली साइड का, इसके सामने वाले फेस का जो भी एरिया होगा वो हो जाएगा, दिस इज बीएच एंड दिस इज बीएच, दैट इज 2 बीएच। एंड इन द लास्ट हमारे पास है इन द जो हमारी सामने वाली साइड है, ये जो आपको दिखाई दे रही है लास्ट साइड जिसको हम कहेंगे, और ये जो फ्रंट साइड है इसका एरिया बनेगा आपका फ्रंट साइड में जो होगा दैट इज लेंथ इनटू हाइट। दैट इज ये लेंथ सामने वाले का हो जाएगा HL और पीछे वाले का भी क्या हो जाएगा, HL होगा। ये हाइट हो गई, ये आपकी लेंथ हो गई, दैट इज कॉल्ड HL। LB ऊपर वाले का टॉप का है तो ये हो जाएगा HL, 2 HL हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 2 कॉमन ले लें तो 2 LB, 2 कॉमन निकाल लिया, LB प्लस BH प्लस HL, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आता है कि टोटल सरफेस एरिया जो होगा क्यूबॉइड का वो हो जाएगा 2 LB प्लस BH प्लस HL। नाउ दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। द सेकंड फॉर्मूला इज lateral surface area of cuboid। lateral surface area of cuboid, lateral surface area that is, इसको हम बोलते हैं area of 4 walls। area of 4 walls हम इसको बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, चारों जो इसकी दीवार है, यानी कि आपके कोई रूम है, उस रूम की चारों दीवारों आपको नोट करनी चाहिए। उन चारों दीवारों का एरिया ऑफ 4 वॉल्स का चारों वॉल्स देख लो और उनका आप एरिया निकाल लो। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास फर्स्ट वॉल ये रही, सेकंड वॉल ये रही, थर्ड वॉल सामने वाली होगी, फोर्थ वॉल पीछे वाली होगी। सामने वाली जो होगी वो LH होगी, पीछे वाली जो है LH, इधर BH इधर BH, तो ये हो जाएगा 2BH प्लस 2LH। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से 2 और H कॉमन निकाल लें तो B प्लस L, और हम लिख सकते हैं 2HL प्लस B। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 2L प्लस B मल्टीप्लाई बाय H। ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ
4 वॉल्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फॉर्मूले को समझ लिया है कि किस तरीके से हम यहाँ पर सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो सरफेस एरिया एक तो हमारी बात हो गई टोटल सरफेस एरिया की, और एक और हमारी बात हो जाती है यहाँ पर, एक हमारी बात हो जाती है यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया की। और इस दोनों तरीके से हमने यहाँ पर समझ लिया कि फॉर्मूला बना कैसे है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सिमिलरली हम बात करते हैं क्यूब की, तो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है, इन दैट 3 डायमेंशन आर डिफरेंट, बट इन दिस सॉलिड फिगर ऑल 3 डायमेंशन आर ऑफ द सेम लेंथ। क्यूब के अंदर सारी डायमेंशन सेम लेंथ की होती है। और इसका एग्जांपल है जो आपका क्यूब हम कलर वाला जो होता है जिसको हम अरेंज करते हैं, जैसे डाइस हो गया है ना, तो वो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले इसके टोटल सरफेस एरिया की, टीएस जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये होता है आपका, देखिए पर्टिकुलर हर साइड ए बनी हुई है, हर एज जो है पर्टिकुलर इसकी इनकी साइड जो है वो एज होती है। तो हर एज जो है वो उसकी लेंथ क्या है, सेम लेंथ है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो पर्टिकुलर 6 फेसेस का एरिया जो होगा वो क्या होगा, एल इंटू बी। वो स्क्वायर टाइप की हो जाएगी, स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, दैट इज ए इंटू ए स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि चारों साइड आपकी अगर इक्वल हो गई तो वो फिगर कौन सा बनेगा, स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए साइड इंटू साइड, दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो सामने वाले हर एक फेस का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, हर एक फेस का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास जो फेस बनेंगे वो 6 फेस है, तो टोटल एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। सेकेंड लेटरल सरफेस एरिया, एल से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लेटरल सरफेस चारों वॉल्स होती है, तो हर एक वॉल का एरिया ए स्क्वायर है, तो 4 वॉल का हो जाएगा 4a स्क्वायर। इन द थर्ड हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वो हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हम यहाँ पढ़ते हैं तो इसमें सारे डायमेंशन सेम है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए, तो हो जाएगा आपका ए क्यूब। तो इस तरीके से हमारे पास इन दोनों के फॉर्मूले आ जाते हैं। द फर्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूब, एलएसए ऑफ क्यूब, और हो जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर टोटल बन जाते हैं 6 फॉर्मूले। अब इनके बेसिस पर हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1, उसमें देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से फॉर्मूले वहां पर अप्लाई होंगे। Now we are going to solve the question number first of exercise 13.1 surface area and volume. In the exercise 13.1 question number first, in that question number first it is given that there is a plastic box in which length is 1.5 meter, breadth is 1.25 and height is 65 centimeter. So first we convert the 65 centimeter into meter because 2 dimension is given in the meter. What we have to do in this question? First, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक दिस बॉक्स। इस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट लगी होगी उसका एरिया हमको निकालना है। और उस शीट अगर उसकी कॉस्ट 20 रुपीज पर मीटर है तो उस बॉक्स को बनाने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी लगी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन में इसमें एक बात और बोली है कि उस बॉक्स को हमें क्या करना है, खुला रखना है, ऊपर से खुला रखना है, यानी कि हमको उसको क्या करना है, टॉप से ओपन रखना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा बनाना होगा। हम बात करते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स बनाने जा रहे हैं हम, और इस बॉक्स में हमें क्या करना है, इसका टॉप जो है, टॉप से हमें बॉक्स को ओपन रखना है। तो हम कैसे बनाएंगे उसको, ये देख लीजिए। हमारे पास कौन कौन सी शीट लगेगी, किस साइड लगेगी। सबसे पहले हमें एक शीट लगेगी जो कि बॉटम की होगी, हमें 2 साइड्स वॉल की लगेगी, ये 2 3, और ये हो जाएगा हमारा सामने वाला जो फेस होगा वो फेस हो जाएगा हमारा 4। अब हमें रखना है एक शीट हमारी हो गई
ये 4 हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक हमारा हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये हमारा हो जाता है 5th पार्ट। ये फ्रंट वाला, जो फ्रंट वाली फेस है वो हो जाती है। अब हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब हम इस बॉक्स को ऊपर से हम टॉप से इसको जब ओपन करेंगे, यानी कि ऊपर से हम जब इसका ओपन करेंगे पार्ट, तो ये वाली शेड जो होगी, ऊपर वाली जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये उसके अंदर नहीं होगा। तो कौन कौन से पार्ट फिर उसके अंदर होंगे? तो मान लीजिए कि ये होगी आपकी लेंथ, ये होगी आपकी ब्रेड्थ, और ये होगी आपकी हाइट। तो फर्स्ट पार्ट जो है, हम एक्चुअली हम अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, हमने डेरिवेशन भी सीखा है कि हमको किस तरीके से इसको सोल्व करना है। तो देखिए, अगर ये ऊपर वाली साइड नहीं हुई तो कौन सी शीट का एरिया नहीं होगा, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट एरिया होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एल बी हो जाएगा, हमारे पास एक एल बी है। सेकंड का एरिया हो जाएगा, सेकंड फेस को बनाने के लिए डायमेंशन कौन है, एक तो ब्रेड्थ और हाइट है, तो ये हो जाएगा बी इंटू एच, ये हो जाएगा बी एच। थर्ड हमारे पास जो है हाइट के पैरेलल जो है, एक तो हाइट हो गई, ब्रेड्थ के पैरेलल एक और क्या हो गई, हमारी ब्रेड्थ हो गई। तो थर्ड पार्ट का एरिया हो जाएगा हमारा बी इंटू एच, यानी कि बी एच हो गया। फोर्थ पार्ट इज बेसिकली द लास्ट पार्ट, दैट इज लास्ट पार्ट विल बी, यहाँ पर लेंथ के पैरेलल लेंथ हो जाएगी, हाइट के पैरेलल हाइट हो जाएगी, तो दैट इज लेंथ इंटू हाइट, यानी कि हो जाएगा एल एच। एंड द लास्ट फिफ्थ पार्ट इज द फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट को बनाने के लिए आपका एक और एल काम करेगा, सामने वाला जो पार्ट होगा, तो एल इंटू एच हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एल और एच हो जाएगा। तो टोटल इन सबको ऐड करना है, क्योंकि ये शीट क्योंकि ऊपर से वो क्या हो गया, ओपन हो गया, तो एक तो एल बी आ गया, एक 2 बी एच हो गया, एक 2 एच एल हो गया। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शीट required to make this box is equal to LB plus 2BH plus हो जाएगा आपका 2HL। ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं LB plus 2BH plus हो जाएगा 2HL। अब ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि अगर हम ऊपर से उसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो बेसिकली हम ये फॉर्मूला उसके अंदर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि इस फॉर्मूले में वैल्यू हम रखेंगे। सबसे पहले मैंने लिख दिया एल बी प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से 2 और एच कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा एल प्लस बी। एल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 1.5 इंटू 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.65 मल्टीप्लाई व्हाट इज लेंथ 1.5 प्लस 1.25, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.25।